Dear students, now I am going to solve question number 5, exercise 1B, unit 1 from Countdown book, level 4. क्वेश्चन 4 में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एडिशन, तो वो हमने आपको बताया था कि किस तरह हमने वन जो है कोई भी नंबर है उसमें दूसरे नंबर को हमने ऐड कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन 5 में बताया गया है 200 मोर देन 25,000। 200 मोर देन 25,000 का मतलब क्या होगा, देखें। आप मुझे 5 चॉकलेट देते हैं तो मैं आपसे कहता हूं 1 मोर, इसका क्या मतलब है कि आप मुझे एक और चॉकलेट देते हैं, यानी कि 6 हो जाएगी। आप 6 देते हैं, मैं कहता हूं 1 मोर, इसका मतलब क्या है कि फिर आप एक और दे देंगे, यानी कि वो 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो फिर 7 हो जाएंगी। इसलिए आप यहां इस क्वेश्चन में देखें, कहा जा रहा है 200 मोर देन 25,000। इस 25,000 में 200 मोर वैसे ही है जैसे 5 चॉकलेट में 1 मोर हमने 1 प्लस कर दिया था, तो इसमें भी ये 200 प्लस करेंगे 25,000 में। तो तरीका वही है ऐड करने का। सबसे पहले 25,000 लिखेंगे आप, 25,000 ये, उसके बाद 200। तो लिखने का तरीका क्या है, ये 200 कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट में ये पहला जो डिजिट है वो है वंस, ये टेंस है, ये 100 है। तो इस वंस, टेंस, 100 को 1, 10, 100 के नीचे लिखेंगे। यहां अगर लिख दिया तो ये तो 1000 है, ये देखिए ना, ये 1000, ये 10,000। तो 10,000 नहीं, मैंने पहले बताया था कि एडिशन करते हुए जब आप वर्टिकली आप स्ट्रेट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि वंस के नीचे वंस, 100 के नीचे 100, 10 के नीचे 10, 1000 के नीचे 1000 लिखेंगे तो फिर आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो अब ये 200 है, तो 200 में ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, तो वंस के नीचे वंस आएगा, वंस, टेंस और 200। ये इस तरह लिख के फिर हम इसको प्लस कर सकेंगे। ये देखिए, ये इसको प्लस करेंगे। अब सिंबल है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 5 2, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। अब देखें 1000 मोर देन दिस, यानी कि ये भी हुई है कि मोर का मतलब होता है इजाफा करना, प्लस करना, ऐड करना। तो इसमें 1000 प्लस कर देना है। तो पहले लिखेंगे ये है 20,000, 20,000, ये देखिए 20, 1 2 3,000, उसमें प्लस क्या करना है 1000 को, ये देखिए ये 1000, ये 1 10 100,000, 1 10 100,000, यहां से शुरू करेंगे 1000, ये देखिए ये क्या करना है प्लस, वही 0 0 0 0 प्लस 1 1 और 2, आंसर हो गया। अब सी पार्ट में है 900 मोर देन 60,000, 60,100। तो मोर का मतलब है प्लस करना, तो हम लिखेंगे 60,000, उसके बाद 100, इसमें 900 प्लस करेंगे तो 900 यहां लिखेंगे, ये देखिए 900 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 10। तो 10 के लिए मैंने कहा था पहले, अगर डबल डिजिट आ रहे हैं तो 0 इधर लिखेंगे, 1 यहां आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, फिर 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारी है एडिशन। तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू ऐड द different values, different numbers and different digits, and you know how to add 2 digits. If the sum of 2 digit will be in single digit, so we will write the single digit. If the sum of 2 digit will be in double digits, so the digit right side digit या one digit will be written under the added numbers, and other second digit will be will be written on tens, 100, 1000 फॉरवर्ड। तो ये तरीका था आपने सॉल्व करने का। एडिशन हमारा मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देखें पेज 13 में
क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो मैंने ये क्वेश्चंस राइट कर दिए हैं, क्वेश्चन 6 A B C D 4 पार्ट्स हैं। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। तो इसका पहले मैं आपको एग्जांपल में मेथड बताऊंगा कि किस तरह करना है, उसके बाद आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये रफ अमल के लिए हम इसको रफ कर लेते हैं। जी अब ये रफ वर्क इसका करते हैं। ये देखिए रफ वर्क। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जो पहले फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो सेम है। क्या? पहले स्टेप में मैंने कहा था कि आपने पहला नंबर राइट करना है, उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो राइट करते हुए आपने उसको वर्टिकली कॉलम्स ठीक रखने हैं। अगर आपने किसी एक डिजिट के नीचे वही सेम अगर वंस हैं तो नीचे भी वंस होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, 100 1000 के नीचे 1000, 10,000 नीचे 10,000। तो एक ही कॉलम में लिखेंगे आप वर्टिकली। तो सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही होता है, पहला स्टेप तो सेम है एडिशन का सब्ट्रैक्शन का। तो हम सपोज कोई भी वैल्यू है, ये 7 5 3 6, उसके बाद 2 8 7 3, ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट के लिए ये साइन होता है और प्लस के लिए ये साइन होता है। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो उसका मैंने कहा कि पहले आपने वर्टिकल, ये देखें ये 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ये वर्टिकली लिख लिया आपने। उसके बाद अब हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाला डिजिट जो है वो बिगर है नीचे वाले डिजिट से, तो फिर हम इजीली उसको माइनस कर देंगे। तो 6 में से 3 माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 3। माइनस करने के बाद 6 - 3, वैसे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 3 माइनस करना है तो 1 2 3 माइनस कर दें, बाकी कितने बचेंगे 1 2 3, ये 3 आ गया। अगर ऊपर बड़ा डिजिट है नीचे छोटा है तो सिंपल माइनस हो गया। अब इसमें देखें ऊपर डिजिट छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसको माइनस कैसे करना है? तो उसके लिए ये जो है अपने साथी से इससे क्या करते हैं, ये देखें ये जो 1 था ये 10 है, ये 100 है। तो इसको ये 100 जो है अपना 100 इसको दे देगा। अगर 100 इसको देता है 5 में से तो बाकी इसके पास 400। तो 100 इधर आके ये 10 थे तो 100 के 10 10s हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 10 10s। तो 100 कन्वर्ट कर देंगे 10 10s में। ये देखिए 10 10s इसने इसको दे दिए 10 10s, और इसके पास पहले अपने कितने थे +3, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे 13। ये देखिए इसको 1 इसने 5 में 500 था 100 देगा तो वो 100 इक्वल तो होता है 10 10s। तो 10 10s दिए +3 था तो 13 बन गया ना। तो 13 में से फिर आप 7 माइनस करेंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे क्या आता है 6। इसके बाद 4 था, अब नीचे 8 है फिर स्मॉल है, तो इसको इससे बिगर करने के लिए फिर ये इससे लेगा तो ये बाकी 6000 बन जाएंगे। जब 1000 इसको देगा, ये देखिए ये 100 को, तो 1000 100 में कन्वर्ट होकर 1000 बन जाएगा। तो 1000 प्लस ये देखिए 1000 प्लस 14, 1000 प्लस ऑलरेडी ये 400 थे, 10 + 4 कितना हो गए 14, तो 1400 बन गए ये। इसने 1000 इससे वापस ले लिए। अब 1400 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो बाकी 6, ये इसके बाद पहले 600 था 1 10 100 1000, ये 6000 था तो इसमें से 2000 माइनस कर देंगे तो ये 4। तो ये सिस्टम है। इसको मैं मजीद आसान आपको आसान बनाने के लिए एक और तरीका बता रहा हूं कि ताकि आपको याद रहे, ये भूले नहीं कि ये किस तरह कर रहे हैं। ये देखिए
आसान तरीका बता रहा हूं इसको माइनस करने का। वो ये है कि ये ऊपर के जो डिजिट्स हैं ये रिच हैं, ऊपर वाले डिजिट रिच हैं, नीचे वाले डिजिट पुअर हैं, यानी ऊपर वाले अमीर नीचे वाले गरीब। दूसरे मानों में ये जो डिजिट्स हैं ये बड़े डिजिट्स हैं, इनके पास ज्यादा वैल्यू है नीचे वाले डिजिट से। ये नंबर बड़ा है, देखिए ये है 7536, ये है 2873, ये बड़ा है ना, इसलिए इसको रिच कहते हैं, ये स्मॉलर है। अब इसको माइनस करते हुए आपको मैं सिंपल बताता हूं तरीका, ताकि आपको याद रहे, आसानी हो जाए कि ये नीचे वाला जो डिजिट है 3, ये ऊपर वाले से कहता है मुझे आप कर्ज दे दें 3 रुपीज। क्या कह रहा है, इसको बोल रहा है ऊपर वाले को कि मुझे आप 3 रुपीज कर्ज दे दें। तो अगर तो इसके पास इतने पैसे हैं कि वो उसको दे सकता है, यानी कि मुझसे कोई कहता है कि 3 रुपीज कर्ज दे दे, अगर तो मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा रुपीज होंगे तो मैं दूंगा। अगर मेरे पास हो गई 1 रुपीज या 2 रुपीज तो मैं तो नहीं दे सकूंगा, नहीं दे पाऊंगा ना, यानी कि मेरे पास है 2 रुपीज, आप मुझसे कहते हैं 3 रुपीज कर्ज दे दो, कैसे दूंगा, नहीं दे सकूंगा। अब वही बात है, इधर इसके पास 6 रुपीज है, ये 3 मांग रहा है तो ये दे सकता है, तो इस 6 में से 3 उसको कर्ज दे देगा, तो बाकी इसके पास कितने रह जाएंगे, 3 उसको देगा, 3 बाकी बच जाएंगे। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 रुपीज इसके पास थे, इसने इसको 3 रुपीज दे दिए, 1 2 3 इसको दे दिए, या यूं कर लेते हैं 1 2 3 ये दे दिए, बाकी रह गए 1, इसके पास कितने रह गए 3 रुपीज, ये नीचे लिख देंगे, ये 3 इसके पास रह गए। अब इसकी बारी है, सेम वही, ये भी कह रहा है मुझे आप 7 रुपीज कर्ज दो, इस 3 को बोल रहा है मुझे 7 रुपीज कर्ज दो। अब इसे 3 कहता है मेरे तो पॉकेट में है 3 रुपए, 3 रुपीज मेरी पॉकेट में है, तो मैं कैसे आपको 7 रुपीज दूंगा, दे नहीं सकता। तो अब ये उसको कहता है अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने साथी से ले लो, अपने साथी से मांग लो। तो ये फिर अपने साथी से, ये साथी जो है इसका फ्रेंड, ये है 100, देखिए ये 1 था, ये 10 था, ये 100 है। अब ये अपने साथी को कहता है आप 100 मुझे दे दो, ये साथी 100 दे देगा तो इसके पास बाकी 400 आ जाएंगे। तो ये 100 इधर कन्वर्ट करके 100 के 10 वाले अगर नोट हो तो वो 10 बनते हैं, तो 10 रुपीज नोट 10 बन जाएंगे। तो ये 10 इसको देगा, तो 10 रुपीज पहले इसके पास थे, इसके पास 3 10s पहले मौजूद थे और 10 10s और इसने ले लिए से, ये जो 1 इसने लिया है ना 100 था, 100 को कन्वर्ट कर दिया 10 में, तो 10 इसने ले लिया, तो 10 प्लस 3, ये 3 मिलके कितने बन गए, अब इसके पास हो गए 13, क्या हो गए 13, 1 इसने इससे लिया 1 और 3, 10 प्लस 3 13। अब 13 में से ये कहता है 7 मुझे दे दो, तो 7 कर्ज मांग रहा है, तो 13 में से 7 इसको कर्ज दे देगा, तो बाकी कितने रह जाएंगे 6, ये देखिए 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसको 13 में से क्या दे रहा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 रहेगा। ये देखिए ये 37 चलेगा। ये देखेंगे इसने 1 रुपीज अपने साथी को दिए थे, ये 100 वाले थे 5, अब इसके पास 400 है, अब फिर ये 400 है, नीचे से ये कहता है 800 में दे दो। अब ये 800 कैसे देगा, इसके पास तो अपनी पॉकेट में है ही 400, तो ये नहीं दे सकता। अब ये फिर उसको मशवरा दे रहा है कि आप भी अपने साथी से ले लो, तो ये अपने साथी से 100 लेगा, तो बाकी साथी के पास क्या बच जाएगा 600, तो इसने ये 1 लिया, तो ये बन जाएंगे वो ये 1000 जो है इधर जाकर 100 में, तो 1000 बन जाएगा, 1000 इक्वल टू 1000 होता है, तो ये इसको 10 देगा, 10 प्लस 4 14, 4 पहले इसके पास थे, 10 इसने दे दिया, ये 1 जो है ना 1000 1000 के बराबर है, तो 10 बनता है, 10 प्लस 14 10 प्लस 4 14, अब इसके पास 1400 है, तो 800 इसको मांगता है, तो 1400 में से 800 देंगे तो बाकी 600, तो
तो ये ऑलरेडी 6000 है, 6000 में से ये 2000 इससे ये मांग रहा है, तो बाकी इसके पास क्या रहेंगे 4000। ये है तरीका आसान। अब ये क्वेश्चन जो है साइज में है, अब आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। आपको मैंने मेथड बता दिया, तरीका बता दिया है कि अगर डिजिट बड़ा हो तो सिंपल माइनस कर देंगे, अगर छोटा हो तो फिर यहाँ से ये अपना इससे बोरो लेगा, तो ये इधर आके 10 बन जाता है, 10 + 3 13 बन जाएगा, ये 10 इधर आएगा, 10 + 6 16 बन जाएगा, यहाँ से 10 लेगा तो 10 + 4 14 बन जाएगा। तो ये तरीका है। अब हम आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ। ये है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1B, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, पेज होगा 13, उसमें पार्ट ए। इसमें देखें सबसे पहले इसको मैंने राइट कर लिया है क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करेंगे। राइट इसलिए किया है कि इसको राइट करने में टाइम लगता है, तो हमने अपना टाइम सेव करने के लिए पहले राइट कर लिया। अब ये देखें ए पार्ट में है 74,638, उसके बाद है 9,424। तो 9,424 को हमने यहाँ से वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 लिखा है। अगर हम इसको 9 को यहाँ लिख देते या आगे नीचे थोड़ा सा भी फर्क पड़ जाता, क्वेश्चन गलत होता। तो हमेशा जो है ना आपने लिखना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये यहाँ से शुरू करना है, वंस के नीचे वंस लिख के जहाँ तक आती है। अगर ये सिर्फ 424 होता तो फिर हम यहाँ यही पर लिखते, सिर्फ 24 होता तो हम यहाँ लिखते, सिर्फ 4 होता तो यहाँ लिखते वंस के नीचे। तो अब मैंने बता दिया है कि ये 4 माइनस करेंगे 8 में से, तो 8 बिगर है इससे, तो इजीली हो जाता है। इसको यहाँ से कोई भी चीज बारो लेने की, कैरी लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या है 8 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी 4। ये भी 3 बड़ा है, 2 छोटा है, अगर छोटा हो तो दैट 3 में से 2 माइनस करें 1। अब 6 में से 4, 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो इजीली हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करें 2। ये देखें अब 4 जो है वो इससे छोटा है 9 से, ये इसको माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे ये इससे 1 लेगा, तो ये बाकी बच जाएगा 6। तो ये 1 देने के बाद वो 1 जब इधर आएगा तो वो 10 बन जाता है, क्योंकि ये देखें ये 10,000 था तो ये 4,000 है, तो 10,000 जब इधर आएगा तो इधर 10,000 + 4,000 14,000 बन जाएगा। ये बन गया 14,000। 14,000 में से 9 माइनस करें 9,000 के, तो 14 में से 9 माइनस होते हैं तो ये आएगा 5, बाकी इधर 6 रह गया है, ये तो 0 है, तो ये 6 का 6 आ जाएगा। जो भी अगर नीचे अगर 1 होता तो -1 हो जाता, बाकी 5, तो ये 0 है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ना हो इधर लिखा हो तो समझो 0 होता है, अगर कुछ भी ना लिखा हो समझे नीचे 0 है, तो 0 7 6 में से 0 6। ये पार्ट ए। अब पार्ट बी में देखें, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी है, तो ये माइनस नहीं हो सकती, तो फिर ये इससे कैरी लेगा। जब इससे कैरी लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी 0 है, ये कहते हैं मैं नहीं दे सकता, फिर ये कहते हैं आप साथी से मांगो, वो इससे कहते हैं कि मुझे कैरी दो, ये कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि साथी से मांगो। लिहाजा ये इससे कैरी लेता है, जब इससे कैरी लेगा 1000 से, तो यहाँ बच जाएगा बाकी 4, इसने 1 इसको दिया, तो 1 इधर आके 10 बन गया। क्या बन गया 10। अब इस 10 ने फिर इसको 1 दे दिया, तो बाकी ये क्या रह जाएगा 9। ये इसने इसको 10 दे दिया, ये 10, ये 10 हो गया, ये 9 बाकी रह गया, इस पे इसके बाकी 4 रह गया था। अब ये 10 इसको जब कैरी देगा तो फिर ये इसको 1 दे देगा, तो बाकी इसमें क्या रह जाएगा 9, और ये बन जाएगा 13। अब ये देखिए ये 13 बन गया, ये 9, ये 9, ये 4, इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको दिया, पहले इसको दिया तो 10 बन गए, फिर इसने इसको दिया तो यहाँ 9 बन गए, फिर इसने 1 इसको कैरी किया तो फिर ये 9। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे, 13 - 5 8। अब ये 9 है, 9 - 7 2, 9 - 6 3। लेकिन इसी कॉलम में लिख रहे हैं, इसके बिल्कुल नीचे, ये इसी कॉलम में, ये भी इसी कॉलम में, ये भी आपने थोड़ा सा आगे नीचे कर दिया, क्वेश्चन रॉन्ग। अब ये देखिए ये 4 है, ये 7 है, ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो ये फिर इससे एक कैरी लेगा। ये देखिए ये इससे उधार लेगा 12, तो यहाँ रह जाएंगे 8,
और ये इधर आके 10 बन जाते हैं। जब जो ही कैरी देते हैं इधर, क्योंकि ये 1000 था, ये 10,000 इधर आएगा तो 10,000 प्लस 4,000 14,000 बन जाएगा इधर, ये 14,000। अब 14 में से 7 गया, माइनस करेंगे बाकी 7, ये 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8 0। ये बी पार्ट। अब सी पार्ट में देखें फिर उसी तरह, ये 9 भीतर है 4 से, तो कोई जरूरत नहीं है किसी से बारह लेने की, बल्कि 9 में से 4 माइनस करें 5 आता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 माइनस कर देंगे, 4 माइनस करेंगे 1 2 3 4, बाकी देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। अब ये 3 बड़ा है, ये छोटा है, इधर ही इस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 माइनस 1 2, ये 2 स्मॉलर है, अब ये माइनस नहीं हो सकता। अगर ऊपर वाला स्मॉलर हो तो फिर ये कैरी लेता है, तो इसको कैरी लेने के लिए इसके पास भी नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये इसके पास बाकी रह जाएंगे 4, ये इधर आ जाएंगे 10, 10 में से फिर इसने 1 दिया तो ये 9 रह जाएंगे, ये बन जाएंगे 12। अब 12 में से 9 माइनस करें 3, ये 9 में से 4 माइनस करें 5, 4 में से 1 माइनस करें 3, ये है आंसर हमारा। इधर फिर डी पार्ट में देखें, ये छोटा स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो इसको कैरी लेना पड़ेगा। ये इससे कैरी लेता है, वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर ये कहता है इससे कैरी लो, तो ये इससे कैरी करेगा, इससे बारह ले लेगा इधर, तो इसके पास ये 2 में से ये 200 था तो 100 दे गया, और 100 इधर आकर 100 जब 10 के पास आएगा तो 10 10 हो जाएगा, तो 10 10 जो है एक 10 इसको दे देगा, बाकी इसके पास 9 10 बच जाएंगे, तो एक 10 इधर आ जाएगा, तो ये 110 प्लस 4 40 बन गए, तो 40 में से 6 माइनस करें तो ये आ गया 8, देखो ना 1 जो था वो 10 के बराबर था, 10 प्लस 4 14, 14 में से 6 माइनस करें 8, ये बात 9 था, 9 में से 5 माइनस करें ये 4, ये 1 है ये 9 है, माइनस नहीं होता क्योंकि छोटा है, ये फिर इससे कैरी करेगा, इससे बारह लेगा, कहेगा मुझे दे दो, तो ये 1 10 100 ये 1000 है, तो ये 1000 रहेगा, तो बाकी इसके पास 5 रह जाएंगे, ये 1 इसको देगा तो ये 11 बन जाएगा। अब 11 में से 9 माइनस करें 2, ये 5 में से 0 5, 7 में से 5 माइनस करें 7 बड़ा तो 2, ये डी पार्ट मुकम्मल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने एडिशन किया, ऐड किया, वर्टिकली लिखते हुए एक ही कॉलम में तमाम डिजिट्स को लिखा, फिर उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट आया तो वैसे लिख दिया, डबल डिजिट आया तो सिंगल राइट साइड वाला जो डिजिट है नीचे लिखेंगे, राइट वाला ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो फिर प्लस करेंगे, अगर सिंगल डिजिट हुआ तो लिख देंगे, डबल डिजिट हुआ तो राइट साइड वाला डिजिट लिख लेंगे और लेफ्ट साइड वाला ऊपर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये था प्लस। माइनस का तरीका भी वही है कि वर्टिकली पहले लिखें और वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 लिखने के बाद फिर देखना है, अगर तो ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो डायरेक्ट माइनस कर दें, अगर छोटी है ऊपर जैसे ये 4 छोटा है, ये 9 बड़ा था, तो अगर छोटा हो तो ये कैरी लेगा, इधर से वो 10 आ जाएगा कन्वर्ट होके, 10 प्लस 4 14 बन गया, 14 में से 9 माइनस करें 5 आगे 6, ये है इसका तरीका। तो हमने क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट कर लिया, 6 भी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अब जो भी क्वेश्चन है आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो मेन जो है इसका पोर्शन था वो था ऑपरेशन। ऑपरेशन में भी इस एक्सरसाइज जो है 1B में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था, तो हमने क्वेश्चन 4 और 5 एडिशन के किए हैं और ये क्वेश्चन 6 जो था वो सब्ट्रैक्शन का था। थैंक यू वेरी मच।